हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज। एंड एज यू गाइज नो दैट आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बात आती है मेरे इंट्रोडक्शन की। सो यू गाइज नो मी, मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। एज यू कैन सी आई एम योर इंग्लिश मेंटोर, मैथ्स मेंटोर, साइंस मेंटोर। तो आपको चैनल पे सब कुछ रेलेवेंट मिलेगा, सो गो एंड चेक दैट आउट। ऑलराइट, एंड आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, करेक्ट हियर। सो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लॉ स्प्रिंग, जिसके हैं दो पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम क्या है? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि समटाइम्स ना मुझे गार्बेज में, कूड़े में एक 1 रुपी मिल जाता है, जो कि है साहेब की स्टोरी। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ भी है यहाँ पे, जो आज हम करने वाले हैं। और जो दूसरी स्टोरी है बच्चे, वो है मुकेश की, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसका नाम क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साहेब्स स्टोरी। उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे कि जो ये लॉस्ट स्प्रिंग है, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जो स्प्रिंग सीजन होता है वो सारे सीजन्स में जितने भी मौसम होते हैं उन सब में से सबसे ब्यूटीफुल होता है। स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं, सब कुछ बहुत हरा भरा होता है, प्यारा होता है। सिमिलरली जो चाइल्डहुड होता है वो ह्यूमन लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन फेज़ होता है, जहाँ पर आपकी लाइफ सबसे खूबसूरत होती है, कोई टेंशन नहीं होती है। यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू लर्न न्यू थिंग्स। सो द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग, इट इज़ एज इन द लॉस्ट चाइल्डहुड। तो आई होप कि अभी आपको ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है। कूल। अब बात कर लेते हैं साहेब के बारे में। साहेब के बारे में भी नहीं, अभी हमें बात करनी है इस चैप्टर के थीम के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। सो बच्चे, जो पहली थीम है वो क्या है? पॉवर्टी। वो क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है बच्चे? इट इज़ गरीबी। When someone is poor, they don't have money। तो जो पहली चीज़ है वो तो है गरीबी, और दूसरी चीज़ है चाइल्ड लेबर। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट करने का ऐसे मतलब है कि उनका शोषण किया जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, सो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के बाल मजदूरी कराई जाती है। सिंस चैप्टर्स 2 हैं, यानी कि उस चैप्टर के पार्ट्स 2 हैं। पहला है साहिब की स्टोरी और दूसरी है मुकेश की स्टोरी, बट दोनों में ही जो थीम है वो कॉमन है। दोनों में ही जो थीम है वो क्या है? कॉमन है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद साहेब्स स्टोरी। आई गेस अभी तक की चीज़ें क्लियर हैं कि ये चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है और जो चैप्टर की थीम है वो क्या है। सो इट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि ये स्टोरी शुरू कैसे होती है। सो ढाका, दैट इज़ इन बांग्लादेश, वहाँ पे कुछ लोग थे, लेकिन 1971 के आसपास की बात है, जब वो लोग ढाका से यहाँ पर शिफ्ट हुए। क्यों शिफ्ट हुए? बिकॉज जो लोग थे वहाँ के, कुछ उनके जो ग्रीन फील्ड्स थे वो स्टॉर्म की वजह से बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए। सो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपना घर बार चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, दे हैड टू शिफ्ट। अब वो लोग ढाका से सीमापुरी में शिफ्ट हो गए, विच इज़ लाइक अ स्लम एरिया। ओके, और जो वहाँ के लोग हैं मोस्टली क्या करते हैं? रैग पिकिंग करते हैं। अब रैग पिकिंग क्या होता है? दैट इज़, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना कि कूड़ा बीनने का काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट दे डू, दैट इज़ रैग पिकिंग। ओके, सो दिस इज़ द बेस लाइन ऑफ द स्टोरी। अब क्या होता है, इन्हीं लोगों में से एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है? साहेब नाम है।
ऑथर, अब यहाँ पे ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है अनीस जंग। ऑथर का नाम क्या है? अनीस जंग। अब वो उस बच्चे साहिब से डेली मिलती हैं, ठीक है, मतलब वो देखता रहता है बच्चा उनको जब भी वो आती जाती हैं। तो एक दिन ऑथर साहिब को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो? सो साहिब से इसके मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ऑथर कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब कहते हैं कि यार मेरे नेबरहुड में ना कोई स्कूल ही नहीं है, व्हाट टू डू, कोई स्कूल ही नहीं है, कोई हमें भेजता ही नहीं है। तो ऑथर ना ऐसे बोलती हैं साहिब को कि अगर मैंने एक स्कूल बनाया तो क्या तुम वहाँ पे आओगे? तो साहिब कहता है ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, बिल्कुल आऊँगा। सो पहला जो कॉन्वर्सेशन होता है ऑथर और साहिब के बीच में, वो होती है ये कॉन्वर्सेशन, ओके। नाउ कुछ दिन बाद अगेन ऑथर और साहिब मिलते हैं। तो साहिब भागता हुआ ऑथर के पास आता है और कहते हैं कि आपने कहा था ना कि आप स्कूल बना रहे हो, वो रेडी हो गया क्या? तो ऑथर ये बात सुन के चुप हो जाती हैं और उनको बहुत बुरा लगता है, बिकॉज इन शॉर्ट उन्होंने साहिब को ये बात बस ऐसे ही कह दी थी। सो एट दिस मोमेंट ऑथर रियलाइजेस कि ऐसे झूठे वादे इन छोटे छोटे बच्चों से बहुत बार किए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, गवर्नमेंट हो, बहुत लोगों से इनके हक के लिए कही जाती हैं बहुत सारी बातें, बट दे आर नॉट फुलफिल्ड, उन बातों को पूरा नहीं किया जाता। सो एट दिस मोमेंट जो ऑथर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अनीस जंग के बारे में बताया गया है, सीमापुरी के बारे में बताया गया है। इट इज़ on the border of Delhi where about 10,000 families of rag pickers live। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, जो कि ढाका से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, ओके। So that's what we have done till now, correct? अब आगे की स्टोरी में चलते हैं। So moreover आगे क्या होता है, ऑथर जो हैं वो पूछते हैं उस बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है। साहिब जो बच्चा होता है उसी से पूछती हैं कि उसका नाम क्या है। सो ही सेज माई नेम इज साहिब ए आलम। व्हाट इज हिज नेम? साहिब ए आलम। सो यहाँ पर ऑथर को एक आयरनी नज़र आती है। वो क्या है कि उस बच्चे के नाम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि पूरे ब्रह्मांड का देवता है, आप कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू हिज नेम। और वो एक्चुअली में क्या काम करता है? रैग पिकिंग का काम करता है। सो दैट्स द आयरनी विच ऑथर सीज इन हिज नेम। अब आगे क्या होता है कि ऑथर उनसे पूछती हैं, वहाँ बच्चे होते हैं साहिब के साथ, और कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? वाई आर यू नॉट वेयरिंग स्लीपर्स? तो एक बच्चा कहता है कि मेरी मदर ने तो मेरे लिए ला के ही नहीं दिए स्लीपर्स। तो दूसरा बच्चा अपने आप को काइंड ऑफ डिफेंड करते हुए, बचाते हुए कहता है कि वी डू रैग पिकिंग। हम क्या काम करते हैं? रैग पिकिंग करते हैं। एंड इट्स अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, कि नंगे पाँव रहना तो ट्रेडिशन है इस काम का। तो वो ऐसे सिली एग्जाम्पल्स दे के, ऐसी मासूमियत भरी बातों से दे वर ट्राइंग टू से कि हम लोग गरीब नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब हैं, इट्स जस्ट दैट इट्स अ ट्रेडिशन कि हम यहाँ पे ना चप्पल नहीं पहनते, ओके। तो ये बात सुन के जो ऑथर होती हैं उनको एक इंसिडेंट याद आता है, जो कि उनको किसी ने बताया था जो यूडीपी में थे। सो ही सेज कि एक बच्चा था, बहुत यंग बच्चा था, वो बहुत प्रे करता था कि उसको शूज़ मिल जाएं जो वो चाहता था, और सो दैट वो उनसे कभी दूर नहीं जाएगा, शूज़ का ध्यान रखेगा, तो उसको वो शूज़ मिल जाते हैं उस बच्चे को। सो द ऑथर थिंक्स कि कुछ लोग, हमारे आपके जैसे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सोचें और उनकी विशेज़ दे कम ट्रू, द विशेज़ कम ट्रू। बट जो यहाँ पे बच्चे हैं दे आर सो पॉवर्टी स्ट्रिकन कि उनके सपने जो हैं कभी पूरे हो ही नहीं पाते हैं, राइट। अब यहाँ पे होती है कॉन्वर्सेशन ख़त्म। अगली बार क्या होता है, फिर से साहिब और ऑथर मिलते हैं। तो उस टाइम पे जो साहिब होता है उसने वाइट कलर के टेनिस शूज़ पहने होते हैं और वो क्लब के बाहर खड़े होके, स्पोर्ट्स क्लब के बाहर खड़े होके देख रहा होता है, बच्चे अंदर खेल रहे होते हैं। तो अगेन ऑथर उनसे पूछती हैं कि अरे तुमको जूते मिल गए?
तो वो कहते हैं कि हाँ, कोई रिच बॉय था, उसने ना ये जूते फेंक दिए थे, सो मैंने उठा लिए क्योंकि इनमें ना बस एक छोटा सा होल था, तो किसी ने फेंक दिए थे. सो नाउ ऑथर इज़ लाइक के कुछ चीज़ें जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं वो किसी और के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, वो किसी और का ड्रीम हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि साहिब उन शूज़ के साथ बहुत ही खुश था. मोर ओवर साहिब कहता है कि उसको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है. टेनिस देखना, खेला तो था नहीं उसने कभी, तो उसे टेनिस देखना बहुत अच्छा लगता है. और वो कहते हैं कि जो गार्ड है ना, वो समटाइम्स मुझे अंदर भी जाने देता है स्पोर्ट्स क्लब के, जब कोई नहीं होता. सो दैट्स द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ऑथर एंड साहिब. अब फाइनली इसमें से देख लेते हैं हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया. अभी हमें एक और चीज़ पढ़नी है, वो क्या है कि ऑथर फर्दर बताती हैं कि बच्चों के लिए और जो फैमिलीज़ में एल्डर्स हैं उनके लिए रैग पिकिंग का मतलब अलग अलग है. कैसे? बच्चों के लिए इट्स अ वंडरलस्ट, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. कैसा लग रहा है? वो कुछ ढूंढ रहे हैं. जैसे कि चैप्टर का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो कभी उन बच्चों को कोई सिल्वर कॉइन गलती से हाथ लग गया, कोई 1 रुपये का सिक्का या कोई 10 रुपये का नोट मिल गया, तो ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. सो फॉर देम इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. बट फॉर द एल्डर्स इन द फैमिली इट्स देयर लाइवलीहुड, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, जिससे कि वो पैसे कमा पाते हैं. सो फॉर देम गार्बेज इज गोल्ड. ओके, उनके लिए जो कूड़ा है इट्स लाइक गोल्ड. वाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. उसी को सेल करके, उन्हीं सामान को जो कूड़े में कुछ इंपॉर्टेंट अगर उन्हें मिल जाता है जो वो सेल कर सकते हैं, उसी से ही उनकी लाइफ चलती है. सो दैट्स वाई बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए गार्बेज का मतलब इज टोटली डिफरेंट. ओके, सो वी वर हियर. अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है. ओके, देखो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, वी आर डन विद दिस. अभी हमें सिर्फ एक लास्ट पार्ट करना है, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ दिन बाद जब वापस से ऑथर और साहिब मिलते हैं, तो साहिब के शोल्डर पे एक स्टील का कैनिस्टर होता है. कनस्तर जिसको आप हिंदी में बोलते हो, एक कैनिस्टर होता है आयरन का. और जब साहिब और ऑथर बात करते हैं तो ऑथर को पता चलता है कि नाउ जो साहिब है वो एक टी स्टॉल पे काम करता है, जहाँ पे उसको 800 रुपीज़ दिए जाते हैं. सारे टाइम के मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, खाना दिया जाता है. बट नाउ साहिब इज स्टिल नॉट हैप्पी. He is earning more, he is getting all his meals, but even then, जो साहिब is unhappy. Why? Because now साहिब is not his own master. इससे पहले क्या था? साहिब अपनी मर्जी से काम करता था, जो उसका मन है, जैसे उसका मन है. तो पहले उसके शोल्डर पे क्या होता था? एक प्लास्टिक का बैग होता था, जिसमें कि वो जो भी उसको इम्पोर्टेंट मिलता था गार्बेज में, वो उसमें कलेक्ट कर लेता था. एक हल्का सा प्लास्टिक बैग होता था. बट नाउ दैट प्लास्टिक बैग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टील कैनिस्टर विच इज़ वेरी हैवी. सो इट शोज कि अब उसके कंधों पर बोझ है. नाउ ही इज़ बर्डन्ड. तो उसके वजह से जो वो खुश था, अब वो खुश नहीं है. अब उसके चेहरे की जो मासूमियत है वो कम होती जा रही है या नहीं रही है. सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. लेटर वर्क्स साहिब आलम. ही लेटर वर्क्स इन अ टी स्टॉल बट इज नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन. अब वो खुद का अपना मास्टर नहीं रहा. He is thus unhappy. The weight of tin canister is heavier than the bag of rags. Okay, so here we are done with the story. I hope you understood it. अब बारी आती है MCQs की. फटाफट से सारे MCQs सॉल्व कर लेते हैं and then boom, you will be done with this chapter. So let's get started. Who is the author of the Lost Spring? बताइए. अभी हमने डिस्कस किया जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या फिर एनीस जंग. इट इज एनीस जंग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी. आगे चलते हैं.
What does the title Lost Spring symbolize? ये भी अभी हमने किया था कि Lost Spring का मतलब क्या होता है. सबसे ही शुरुआत में हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की थी. Lost blooming childhood. Exactly, जो बचपना खो गया है, जो कुछ बच्चों का बचपन ही खो गया है. So it's lost blooming childhood, not autumn season, not lost money, not lost age. It's the lost childhood. Okay? Let's move ahead. What does the author analyze in the story? अब author को इस story से वो क्या analyze करता है, उसको क्या realize होता है? So that is rich people? No, nothing about rich people. Garbage? कूड़ा? No, nothing like that. Poor children and their exploitation. Of course कि जो poor बच्चे हैं उनको exploit किया जा रहा है because of child labor, बाल मजदूरी. उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, उनसे बचपन में ऐसे छोटे मोटे काम कराए जा रहे हैं कि रैग पिकिंग कर लिया, टी स्टॉल पे लगा दिया. So in this sense. आगे देखते हैं. Why did साहिब leave his house? साहिब जो उसका ढाका वाला घर था वो छोड़कर उन लोगों को क्यों आना पड़ा था? Because storm swept away his house and field. Of course, जो उनके green fields थे, जो उनके house थे, वो storm के वजह से बर्बाद हो चुके थे. So that's why option number A. देखते ही समझ में आ गया है, but still I would suggest you कि जब आप क्वेश्चन रीड करो तो सारे ऑप्शंस पहले थॉरोली रीड करो, उसके बाद ही सही आंसर को टिक करना है. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. चलो. टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ लेजर? नो. टू फाइंड फ्रेंड्स? नो. टू गो टू कॉलेज? नो. नथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the central theme of the story? Lost Spring. बताइए. Pitiable poor children and their lost childhood. Absolutely. This is the theme of the poem, or like this is the central theme of the poem, and this is what this chapter symbolizes. Okay? So this is the correct option. That is option number A. Garbage, Sahib and Mukesh, Lost Spring? No. It's option number A which is correct. आगे चलते हैं. According to the author, what was garbage for parents? अब बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग अलग मीनिंग था गार्बेज का, हम लोगों ने डिस्कस किया. मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था उनके लिए. रैग पिकिंग? नो. मतलब गार्बेज? नो. मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो. मीन्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी का साधन था. मीन्स ऑफ सॉरो, सॉरो का मतलब होता है सैड होना, परेशान होना. सो इट वॉज अ मीन्स ऑफ सॉरो? नो. इट वॉज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि वो उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोज़ी रोटी है. आप क्या लिख सकते हो उसको, कि वो उनके लिए क्या है, उनकी रोज़ी रोटी है. सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि वो उनका क्या है बच्चे, लाइवलीहुड है, जिससे कि उनको मनी मिलता है, एंड दैट्स हाउ दे कैन लिव देयर लाइफ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. वॉट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. दैट वॉज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. लेट्स फाइंड इट. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. थैंक यू. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, एंड आगे हम लोग सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑल द बेस्ट, कीप इन टच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड आई विल सी यू अगेन. तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.